गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग घर में होंगे, सेफ़ होंगे और अपने मम्मी पापा की बातें मान ही रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में बेसिकली हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को कैसे हेल्प करते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस टॉपिक के अंडर में हमने दो तीन चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, फैट्स के बारे में पढ़ा था और फिर प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद वेरियस सोर्सेज के बारे में इनके पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जिससे हमें ये तीनों चीज़ें मिल सकती हैं। हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट कंटेन करता होता है। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध, मिल्क, और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है मीट। ठीक है, मीट के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है और साथ में फैट भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑब्वियसली पाए जाते होंगे। ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो उससे बेस जो है हम थोड़ा सा अपना रिसर्च कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी फूड आइटम आज मान लो खाना है तो आप ऐसे खुद से सोच सकते हो, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो मुझे पता करना है कि इस फूड आइटम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप सिंपली उसको अगर गूगल पे सर्च करते हो कि इस फूड में या फिर इस तरह के वेजिटेबल में कितने तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो कितनी तरह की चीज़ें पाई जाती हैं ये भी बताता है और उसके साथ में ये भी बताता है कि वो कितने अमाउंट में पाया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। ऑब्वियसली ये हमें याद नहीं रखना होता है, बस इससे हमें एक आइडिया लगता है कि कौन से फूड आइटम में कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर हम डेट्स के बारे में बात करें तो डेट्स में बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। डेट्स मतलब खजूर, खजूर से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता है। जब आइडिया लग जाएगा तो उससे उसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। जब मुझे पता है ऑलरेडी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जो डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी देता है। तो अगर मैं आज टायर्ड सा फील कर रहा हूँ तो और मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे बस ऐसा फूड आइटम ढूंढना है जो कि ईज़िली अवेलेबल हो और वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो, शुगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता हो। तो इसका मैंने फ़ायदा उठा लिया। इन द सेम मैनर अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी हाइट या फिर जिसकी लंबाई चौड़ाई ढंग से नहीं बढ़ रही है, तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसा है कि आपको प्रोटीन खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? दालें हो सकती हैं, और सबसे ज़्यादा कोई भी फूड आइटम प्रोटीन प्रोड्यूस करता है वो है सोयाबीन। सोयाबीन बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट जितना सोयाबीन आप लोगे उसका 50% ग्राम्स में मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ये जो भी सोयाबीन वगैरह होता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है विटामिन्स या फिर विटामिन्स भी इनको बोलते हैं। विटामिन्स के बारे में कह रहा है, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। तो पहली बात तो ये कि विटामिन्स क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी को लड़ने में हेल्प करता है। किससे? जो भी डिजीज़ेस होते हैं। डिजीज़ कौन प्रोड्यूस करता है? डिजीज़ किसकी वजह से होता है? इसके कॉज क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन उसकी जगह पे अगर कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता हो तो वो हमारे दुश्मन हो गए। ठीक है, और दूसरा, और ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमारे बॉडी में ऐसे पड़े हुए होते हैं जो ना ही हमें नुकसान पहुंचा रहा है ना ही हमें कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है। तो वो भी एक तरीके से रहे अगर हमारे बॉडी में, तो उससे हमें अगर कोई मतलब नहीं होता क्योंकि वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा ही नहीं रहा है। और दूसरा, विटामिन्स हमारे बॉडी को किस तरीके से हेल्प करता है? हमारे आइज़ को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, बोन्स को काफ़ी हेल्दी रखने में मदद करता है, टीथ को, गम्स को, इन सारी चीज़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। तो पहली बात तो ये, विटामिन्स डिजीज़ेस से लड़ने के लिए हमें जो ताकत देती हैं, एनर्जी देता है। और दूसरा, ये हमारे आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखता है। आगे कह रहा है, विटामिन्स
आर ऑफ डिफरेंट, विटामिन भी बोलते हैं वाइटामिन भी बोलते हैं, दोनों ही चीज़ें बोलते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। are of different type, different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. विटामिन बी कहाँ गया? विटामिन बी जो है वो सिंगल विटामिन नहीं होता है, विटामिन बी के अंदर कई सारे विटामिन होते हैं, तो इसीलिए उसको विटामिन बी नहीं बोल के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बी के अंडर में बहुत सारे विटामिन आते हैं जो बी के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ए के ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं, सी के ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए हम विटामिन ए को ऐसे ही पढ़ते हैं, विटामिन सी को ऐसे ही सिंगल वर्ड में पढ़ते हैं, विटामिन डी को भी, विटामिन ई को भी, विटामिन के को भी, लेकिन बी को हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। कभी भी विटामिन बी नहीं लिखा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है, या फिर बी का कोई एक पार्ट है, जैसे बी का एक है B12, ठीक है, तो विटामिन B12 लिखा जा सकता है क्योंकि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारे बॉडी को हर एक तरह के विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, फैट्स की, और कार्बोहाइड्रेट की, तो इनकी मात्रा हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन वहीं अगर विटामिन्स की बात करें तो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, लेकिन हाँ, सारे के सारे विटामिन्स चाहिए ही होते हैं ताकि हमारे बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे कह रहा है विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। विटामिन ए क्या करता है? ये हमारे स्किन को और आईज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी जो है हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। विटामिन डी जो है इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम का यूज़ करता है ताकि हमारे बोन्स और टीथ हेल्दी रहें। विटामिन ए स्किन के लिए था, ठीक है, और आइज़ के लिए थे। विटामिन सी जो है डिजीज़ के अगेंस्ट डिजीज़ से फाइट करने के लिए था। और विटामिन डी जो है कैल्शियम का यूज़ करवा रहा है। जो हम कैल्शियम ले रहे थे उस कैल्शियम को यूज़ कर पा रहा ताकि वो जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन दे सके बोन्स को और टीथ को। अगला पॉइंट कह रहा है, आगे कह रहा है फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। तो 2.6 अगर इसको हम जूम करते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर इसको हम जूम करते हैं तो एक मिनट, यस, तो आप देख सकोगे कि विटामिन ए के सोर्सेज में क्या दिया हुआ है? मिल्क दिया हुआ है और फिश दिया हुआ है, और इसके साथ में डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं। पपाया भी दिया हुआ है, कैरेट दिया हुआ है, मैंगो दिया हुआ है। फिर विटामिन बी के सोर्सेज में क्या दिया हुआ है? इसके सोर्सेज में एक तो मिलेट्स हो गए, ग्राम वगैरह हो गया, और साथ में ये मीट वगैरह हो गया। ठीक है, फिर विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो जनरली जो ऐसे फूड आइटम जो हमें खट्टे खट्टे से लगते हैं वो जनरली चांसेस हैं कि उसमें विटामिन सी पाया जाता है। जैसे ऑरेंज हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें खट्टी ही होती हैं। ऐसे ही गुआवा भी हो गया, गुआवा भी जब कच्चा होता है तो हल्का हल्का खट्टापन उसमें होता है। ठीक है, आगे विटामिन डी के सोर्सेज में क्या है? मिल्क हो गया, बटर हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए एंड फिश हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमने कहाँ देखी हुई थी? प्रोटीन के सोर्सेज में भी देखा हुआ था, और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपने फैट के सोर्सेज में भी देखा हुआ था। तो हम इससे ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो जाता है कि हमारे जो फूड के सोर्सेज होते हैं उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कह रहा है कि दे आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। जैसे हमें विटामिन्स बहुत छोटे अमाउंट्स में चाहिए होते थे, वैसे ही मिनरल्स भी हमें थोड़े से अमाउंट में चाहिए होती हैं।
ताकि हमारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है, प्रॉपर ग्रोथ हो सके और गुड हेल्थ भी मेंटेन हो सके। तो दो चीज़ें हैं मिनरल्स का क्या काम है, एक तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी और दूसरा गुड हेल्थ। जो विटामिन्स होते थे वो जनरली डिजीज़ से हेल्प करने में मदद कर रहे थे, डिजीज़ से लड़ने में मदद कर रहे थे, और उसके अलावा हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स को हेल्दी रख रहे थे। और मिनरल्स होते हैं वो ओवरऑल हमारी बॉडी की ग्रोथ में भी हेल्प करता है और गुड हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। सोर्सेज में हम देख लेते हैं कि पहली बात तो ये कि यहाँ पे भी हमें वही चीज़ें मिल रही हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन में ये एक तो सॉल्ट हो गया, फिर उसके बाद ये क्रैब दिखा रहा है, फिश दिखा रहा है, और भी डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। सम सोर्सेज ऑफ आयरन, आयरन के सोर्सेज में सबसे अच्छा साग होते हैं, ठीक है, साग हो गया, मीट हो गया, एप्पल हो गया, और भी कुछ फूड आइटम्स। ऐसे ही सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में मिल्क हो गया, केले हो गए, मिर्च हो गया, और डिफरेंट टाइप की दालें। फिर उसके बाद सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेज मिल्क एंड एग्स, ठीक है। तो ये देखो, इससे दो चीज़ें हमें पता चल गई। एक तो पहली बात कि डिफरेंट मिनरल्स के सोर्सेज, और दूसरा 4 मिनरल्स के नाम हमें पता चल गए। पहला कौन सा, आयोडीन, दूसरा आयरन, तीसरा फॉस्फोरस, और चौथा हो गया कैल्शियम। कैल्शियम आपने पढ़ा होगा, अभी जस्ट हमने विटामिन्स में पढ़ा कि विटामिन्स में एक विटामिन डी था जो कैल्शियम को कुछ ऐसा कर रहा था कैल्शियम के साथ में, ताकि उससे बोन्स और टीथ हमारे स्ट्रांग हो सकें। तो कैल्शियम एक मिनरल है, इसका बेनिफिट तभी है जब विटामिन डी उसके ऊपर काम कर रहा है, ताकि वो बोन्स को मजबूत बना सके। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली have more than one nutrient. You may have noticed this while recording your observations in table 2.2. टेबल 2.2 मैंने आपको कंप्लीट करने के लिए बोला हुआ था कि जब भी हम टेस्टिंग पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको टेबल 2.2 कंप्लीट करना था। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much higher quantity than in others. कह रहा है कि अगर कोई भी खाना है, खाना बनने से पहले का जो स्टेज है, जब वो कच्चा था, रॉ था, तो उस टाइम पे ज़रूरी नहीं कि उसमें सारी की सारी चीज़ें इक्वल अमाउंट में हो सकता हो उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, लेकिन उसके अंदर हो सकता हो कैल्शियम बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में हो सकता हो उसमें फ़ैट भी थोड़े से है अमाउंट में हो। लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें हर तरह के चीज़ें डालते हैं, और जब हम डाइट लेते हैं तो उसमें हमारे डाइट में सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की जो कमी थी या रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस जो है उसके बारे में हम यही पढ़ते ही हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए ये बोला जाता है कि कभी भी कोई भी एक फूड आइटम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कंटेन करता है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि इस चीज़ में रिच है। जैसे अगर हम दाल की बात करें तो दालें जो होती हैं वो दे आर रिच इन प्रोटीन उसमें ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन तो पाया ही जाता है, लेकिन बाकी भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको ढंग से आपको याद करना है, नोट्स ज़रूर बनाना है और उसको रिवाइज़ करते रहना है। बाकी अपने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। घर से अननेसेसरी बाहर ना निकलें, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद से सारी चीज़ें वापस नॉर्मल होने वाली हैं। तो स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।